उससे पहले बताइए कोई बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई डाउट, एनीवन? क्वेश्चन No 14 तक भैया। पूछेंगे, 10th नहीं हुआ? पूछ लो फिर से एक बार, वन मोर टाइम, एनीवन हु इज फेसिंग एनी इशू इन क्वेश्चन 1 to 10? क्वेश्चन नंबर 8, राइट विदुषी? Yes sir। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं सभी लोग। कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट with a wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule of energy। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था विदुषी, क्यों नहीं हुआ? फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? E is equals to NH न्यू, लगा दोगे नहीं? और न्यू क्या होता है? C by lambda। ठीक है बेटे, ये देखो क्या लगेगा, 8 का आंसर कैसे निकालोगे? E is equals to NH न्यू, और न्यू होता है C अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ? यहाँ से मैं n निकाल लेता हूँ। n कितना आ गया? n आ गया आपका E इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू C। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए, ये बात समझ आ रही है? E इज इक्वल्स टू NH न्यू। Yes sir। और NH न्यू क्या हो गया हमारा? न्यू हो गया C बाय लैम्डा। ठीक है, तो E इंटू लैम्डा अपॉन H इंटू C, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। बात समझ आ रही है? Yes sir। इसे वैल्यू पुट कर दो। क्या निकालना था आपने? n निकालना था, n निकाल लो। क्लियर है? Yes sir आ गया। और कौन सा नहीं हुआ आप लोगों से? और कौन सा नहीं हुआ बच्चों? 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ही बहुत आसान था। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखी है आपको, वेवलेंथ लैम्डा दे दिया 242 नैनोमीटर, यानी कि 242 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ओके, कैलकुलेट द आयनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। मुझे क्या निकालनी है? आयनेशन एनर्जी निकालनी है। तो बेसिकली एनर्जी निकालनी है ना बच्चों। लैम्डा दे दिया तो ई निकाल दो। ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। ई इज इक्वल टू फॉर्मूला NH न्यू, आया ना? एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स दिए हुए हैं, एटम बोल दिया ना, इसलिए एन लेना पड़ा मुझे। और क्या वैल्यू है उसकी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एच रहेगा हमारा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। और न्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 242 नैनोमीटर, 242 इंटू 10 की पावर -9। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? E निकल के आ गया। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अगला बताइए। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर आप लोग सभी 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक बताइए, कोई डाउट है तो 11 to 16 जल्दी बताइए। 11 to 16 क्विकली, जल्दी बोलो। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? सर क्वेश्चन नंबर 14 बता दो एक बार। 14, ठीक है, 14 देखिए। भैया मुझे भी 14th में डाउट है। बता रहा हूँ 14 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? कह रहा हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल्स टू 5 ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है वो? n इज इक्वल्स टू 5 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है। और उसे कंपेयर किससे करना है हमें? देखो, जब भी ऐसा केस होता है ना, कंपैरिजन की बात कर रहा है या कितनी एनर्जी चाहिए, तो उस केस में हमेशा आप ग्राउंड स्टेट कंपैरिजन में कंपेयर किया करो। और ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा? n इज इक्वल्स टू 1।
तो हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर। फॉर्मूला याद है सभी को ये? यस Yes, भैया। अब इसको जब हम करते हैं कंपेयर, दो टर्म्स में लेना पड़ेगा इसमें। पहले मैं 5 को लूंगा विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, फिर मैं लूंगा 1 को विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। समझ रहे हो आप लोग? दो कंपैरिजन करने पड़ेंगे कि 5 से इंफिनिटी पे गए तब और 1 से इंफिनिटी पे गए तब। इनका डिफरेंस जो होगा, इन्हीं का वेरिएशन मैं निकालूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, तब चलेगा पता मुझे कितनी एनर्जी चाहिए। तो जब मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट केस, मान लो ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में आप एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी वुड बी डेल्टा ई वुड बी E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू, कहां से जा रहा हूं मैं जा रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं 5 से, और कहां तक जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं दिया हुआ तो इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, सभी जानते हो, नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना, 0 हो गया। तो इट इज सिंपली -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/25। सॉल्व कर लोगे। ये फर्स्ट पार्ट आ गया इसका। अब सेकंड पार्ट में कहां से कहां जा रहे हो, सेम कहानी, इसको मान लो ई डैश। अब सेकंड पार्ट निकाल रहे हो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें कैसे निकालोगे, n1 1 हो गया, n2 इंफिनिटी हो गया, तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसके अंदर, सेम कहानी, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 1/1 स्क्वायर -1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर। क्लियर है? आया ना? ये तो लगभग उतना ही आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, लगभग -2.18 इंटू 10 पावर -18 ही आ जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस ये बनी कौन सी इक्वेशन, सेकंड, और ये बनी फर्स्ट, दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, डेल्टा ई डैश अपॉन, इसको मान लो डेल्टा ई डबल डैश। तो डेल्टा ई डैश अपॉन डेल्टा ई डबल डैश वुड बी इक्वल टू, ये कट जाएगा पूरा पूरा, दिख रहा है कटता हुआ, यस आंसर कितना आ जाएगा, कितने टाइम्स, जल्दी बोलो। 25 कितने लोगों को ये बात समझ आ गई मेरी? रोशनी समझ आ गया? जल्दी बोलो No, रोशनी। भैया। क्या दिक्कत आई विदुषी, क्लियर हुआ है नहीं? भैया मुझे समझ नहीं आया। कहाँ पे समझ नहीं आया, इशू बताओ। मुझे लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया। लोगों को डिवाइड करना नहीं आता, डेल्टा ई डिवाइड डैश, क्यों करना है? डिवाइड क्यों डेल्टा करना है? ई डैश को डेल्टा ई डबल डैश को डिवाइड नहीं कर पाओगी। नहीं, डिवाइड क्यों करना है? अरे कंपेयर कैसे करते हैं, कितना चेंज आया, कितना बदलाव आया, कितना एनर्जी का अमाउंट कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू निकालोगी नहीं निकालोगी? निकालेंगे। इसका मतलब ये कह रहा है, इसको ऐसे समझ लो कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है फर्स्ट एनर्जी स्टेट से और इलेक्ट्रॉन को निकालना है फिफ्थ एनर्जी स्टेट से, तो फर्स्ट ऑर्बिट जो एनर्जी निकालने के लिए चाहिए वो 25 गुना ज्यादा चाहिए, 25 टाइम्स ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन निकाल सके फिफ्थ ऑर्बिट से, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑर्बिट निकालने में। बात समझ आ रही है बेटे? हाँ जी। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 सभी का हो गया, आगे बढ़े, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक डाउट्स बताइए आपने, 17 to 26 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 18 विदुषी का नहीं हुआ, ओके, और बताइए। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नहीं हुआ, और बताइए। 90 तो बहुत आसान था। सर 23 17, 19, 23, ओके, और जल्दी बोलो। 17, 19, 23 के अलावा? ठीक है, 17, 19 और 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कैलकुलेट द, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ना, बामर सीजन की बात कर रहा है, बामर सीरीज की। आप जानते हैं लाइमन बामर, n1 की वैल्यू क्या होती है 2 बामर के लिए, तो n2 की वैल्यू क्या हो सकती है 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक। अब एक बात जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, जब मैं बोल रहा हूँ लॉन्गर वेवलेंथ, क्या बोला मैंने, लॉन्गर वेवलेंथ, तो उस केस में लॉन्गर वेवलेंथ में जो n1 और n2 होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे, n1 और n2 शुड बी कॉन्जिक्यूटिव, ये याद रखना, भूलना मत, किसी भी कैसे पूछेगा वो। और शॉर्टर वेवलेंथ पूछ ले
तो n1 तो उस पर्टिकुलर सीरीज की होगी और n2 क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करो। अगर लॉन्गर वेवलेंथ बोल रहा है तो डिफरेंस जस्ट पास वाला होगा, और अगर शॉर्टर वेवलेंथ बोल रहा है, शॉर्टर वेवलेंथ, तो उस केस में क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ में जो n2 की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, इन्फिनिटी। जैसे मैं अभी क्लियर करता हूं आपको। कह रहा है बामर सीरीज की बात कर रहा हूं, n1 की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है, और आपसे कहा क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, लॉन्गेस्ट के लिए कॉन्जिक्यूटिव लेना है, तो बताओ n2 की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 3, n2 3 हो जाएगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या लगाने वाला हूं मैं, न्यू बार इज इक्वल्स टू 109677 इनटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे वो कहता कि कैलकुलेट पार्शन के लिए शॉर्टेस्ट, बताओ जरा कैसे निकालोगे, n1 होगा के 3, लिए शॉर्टेस्ट कैसे n2 निकालोगे, होगा इन्फिनिटी। लाइमन बामर पार्शन, n1 कितना हो गया 3 और n2 हो गया इन्फिनिटी। पूरी कहानी समझ आ गई। इज दिस स्टोरी क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को ये समझ आ गया। शॉर्टेस्ट में जो डिफरेंस लेंगे n1 n2 का, दैट शुड बी मैक्सिमम डिफरेंस। तो इसीलिए n1 तो वो हो गया जिस स्टेट में आप हैं, और n2 क्या हो गया, इनफाइनाइट। दिवस बात समझ आ रही है, दिवस, नितिन, श्रद्धा, क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. देखिए 18th में क्या करना है, जस्ट अ मिनट। क्या देखिएगा, स्क्रीन छोटी बड़ी नहीं हो रही अभी, आगे देखिएगा। कह रहा है 18th में आपको एक फॉर्मूला दे दिया उसने डायरेक्टली, और फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है लाइट की। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ से डेल्टा ई की बात कर लेते हैं। डेल्टा ई क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप, ये एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया उसने। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट। तो डेल्टा ई निकालो, विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालोगे, E2 माइनस E1, और E2 हो गया वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से लाने के लिए चाहिए होती है। आप ना भी लिखो, ये आप ना भी लिखो, आप सिंपली क्या लगाओ फॉर्मूला, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि एक ही ऑर्बिट दिया हुआ ना, इसलिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने। तो -2.18 इंटू 10 की पावर -18, जेड की वैल्यू क्या हो गई 1, एन की वैल्यू कितनी हो गई 2 स्क्वायर। ये कहानी क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, भैया. तो यहाँ पे उठा के इस वैल्यू को कैलकुलेशन कर लो। अब उसने पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी निकालूंगा मैं, एनर्जी निकाल रहा हूँ डेल्टा ई, बेसिकली एनर्जी निकाल रहा हूँ, तो ई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, hc बाय लैम्डा। तो आपको लैम्डा निकालना है यहाँ पे, जिसकी एनर्जी ये निकल रही है। रोशनी बात समझ आ गई? एनर्जी आपने निकाल ली है, एनर्जी के फॉर्मूले से आप क्या निकाल लोगे, लैम्डा निकाल लोगे। Yes, भैया. ठीक है, अब एक काम करो सभी लोग, आई एम गिविंग यू 20 मिनट्स टाइम, सभी लोग सुनो पहले जरा, अभी 23rd कराता हूं मैं, पहले आप लोग जरा करके दिखाइए मुझे क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया था ना। ट्राई डूइंग क्वेश्चन नंबर 31 to 40, गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम।
बच्चों हो गए? यस सर आ गया। पहले पार्ट में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। H प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन, 1s0, Na प्लस पे 10 रह गए, 1s2 2s2 2 पे 6, O2 माइनस पे भी 10 हो गए तो 1s2 2s2 2 पे 6, और F माइनस पे भी 10 हो गए तो 1s2 2s2 2 पे 6 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सेकंड कह रहा है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। जैसे पहला है 3s1, 2p3 और 3d6। ऑब्वियस सी बात है 3s1 से पहले क्या भर चुका होगा, और 2p3 आने से पहले क्या भर चुका होगा, और 3d6 आने से पहले क्या क्या भर चुका होगा। मेरी बात समझ आ गई? अब ये क्या शो कर रहा है, 7 नाइट्रोजन, ये सोडियम 11 के लिए, और ये 26 किसका होता है, Fe। मेरी बात समझ आ रही है? Am I clear to all? Yes, sir. ठीक है, अब आप इस क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 सभी ने कर लिया होगा। n इज इक्वल्स टू 4, Yes, sir. है ना। 32 मैंने कहा था MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई वाली डेरिवेशन मैंने कराई हुई है आप लोगों को, और मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 32 पहले ही कर रहे हैं हम लोग। याद है, भूल रहे हो? याद है। याद है। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 से लेके 40 तक ट्राई कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. सभी के हो गए? और 39 में डाउट है। करिए करिए करिए, और बाकी लोग भी करिए। टिल टिल 49 तक कर लो, अगर 40 तक कर लिए तो ट्राई टिल 49, ठीक है। मुझे 39 में डाउट है भैया। नो सर। देखो 31 पे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपसे पूछा n इज इक्वल टू 4 और स्पिन कितना है -12, तो मैंने कहा टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। फॉर्मूला क्या लगाया, 2n², तो 2 × 4 स्क्वायर इज 32, 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है। और टोटल इलेक्ट्रॉन में स्पिन क्या होगा, क्लॉकवाइज भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। तो 16 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस हाफ स्पिन के हैं, और 16 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोल दिया n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3s को। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन में ऑब्वियस सी बात है, एक क्लॉकवाइज होगा और एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस हाफ और माइनस हाफ। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 2.32 पर। कह रहा है शो द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। यानी ये आपकी नोट्स में भी है ये। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, समझ आ गया? Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई इज इक्वल टू NH अपॉन MV, और H अपॉन MV को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। क्लियर है? एम आई क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 2 Yes, sir. Yes, sir. सभी ने कर लिया। Yes. n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 2 है, किसके लिए बात कर रहे हो, He प्लस के लिए बात कर रहे हो। फॉर्मूला क्या लगेगा, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 109677 इनटू z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। कहां से कहां जा रहे हो, 4 से 2 पे। और ये कौन था, हीलियम था ना, हीलियम का एटॉमिक 2 square. बात समझ आ रही है? जल्दी। Yes, sir. ओके, अब उसने बोल दिया व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ। अब क्या कर दिया उसने, 1 upon lambda that is equals to 109677 ब्रैकेट में 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी न्यू बार की जो वैल्यू है ना, उसे इससे कंपेयर कर देना। कर पाओगे नहीं? Yes, sir. जल्दी बोलो, इसे कंपेयर कर पाओगे या नहीं बच्चों?
सिर्फ कुछ ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी बच्चे कंफर्म करें कर पाएंगे या नहीं। Yes, sir. आप चाहो तो इसमें आर की वैल्यू मत रखना, तो कटने ही वाली है, यहाँ भी आर कट जाएगा, यहाँ भी आर कट जाएगा, ठीक है। इवन जेड की वैल्यू भी कट जाएगी, जो यहाँ पे नहीं जेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एच ई प्लस सर वहाँ पे 1 होगा। हाँ यहाँ पे एच ई प्लस है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है। तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं। तो ये हो गया 109677 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 1 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इज इक्वल्स टू 109677 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो गया 4 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सॉल्व करने से कितना हुआ, नीचे एलसीएम कितना आ गया 16 और ये हो गया 4 4 minus 1. ये हो गया हमारा 1 दैट इज 3/4। तो ये कितना हो गया 3/4 आ गया टोटल Yes. सॉल्व करने पे 3/4 आ गया। तो 3/4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। एम आई क्लियर? Yes, sir. सही है। अब ये सॉल्व कर पाओगे नहीं, जल्दी बोलो। अरे 3/4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 आया ना? Yes, sir. और 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा या नहीं? Yes. सॉल्व कर पाओगे नहीं? अरे जल्दी बोलो, ये कैलकुलेशन Yes, कर sir. पाओगे या हो नहीं? जाएगा। Yes. ठीक है, अब आगे सुनो। क्वेश्चन नंबर 34 कर लिया। He प्लस से क्या बन रहा है, He2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी दी हुई है आपको 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल पर एटम, ठीक है। आपसे पूछना क्या उसने, आयनेशन एनर्जी निकालनी। कैसे निकालूंगा आयनेशन एनर्जी, फॉर्मूला बताओ। 10 पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एम आई क्लियर? Yes. आया ना? He प्लस से क्या बन चुका है वो He2 प्लस, यानी कि इसने बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया अपने। एम आई क्लियर? Yes. यहाँ बस एक ही डिफरेंस हो जाएगा कि Z की वैल्यू तो सेम रहेगी, Z में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि Z तो प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो Z इज इक्वल्स टू 2 ही रहेगा। एम आई क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा, खाली 4 इंटू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन n की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो। ग्राउंड स्टेट बोला ना 1 का square. आंसर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? रोशनी, दीपांशु, प्रतीक, अवनी, श्रद्धा, समझ आ रहा है बेटे? विदुषी? Yes, sir. डाउट है अभी, यश से बड़ा स्लो आया है, डाउट है ना? Yes, sir. फिर से बताऊं एक बार। Yes, sir. देख बेटे, ऐसा है जब हम He प्लस से He2 प्लस जा रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, खाली हमें जो है भटकाने के लिए इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ये, इसमें आपको एनर्जी दे दिया, ये टोटल एनर्जी का दिया हुआ है उसने कहा यहाँ से यहाँ बनने में एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया सिंपली, एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अपनी बात समझ आ रही है? जेड यहाँ पे बेटे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और किसका लेंगे एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर हम हीलियम का लेंगे, और हीलियम का एटॉमिक नंबर यानी कि जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो बताओ फॉर्मूला क्या बना, माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो गई 2 स्क्वायर अपॉन एन कह रहा है ग्राउंड स्टेट, किसमें निकालना है बेटे, ग्राउंड स्टेट। तो एन की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 1, ठीक है बेटा। श्रद्धा Yes, sir. इसे मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर आंसर। Okay, sir. अब क्लियर हो गया? Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 तो और भी आसान था, कह रहा है अगर डायमीटर दिया हुआ है कार्बन एटम का 0.15
नैनोमीटर। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस्ड बाय साइड और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन चाहिए मुझे, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग चेन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले डायमीटर दे रखा है, वन 1.5 इन 10⁻⁻10 मीटर कार्बन का हमारा डायमीटर आ गया। अब Yes. लेंथ कितनी रखनी है मुझे, 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 × 10⁻⁻2 मीटर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालोगे, एक की लेंथ पता है, टोटल लेंथ पता है, बेसिक क्वेश्चन Divide कर देंगे इसको। यूनिटरी मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू Am I clear to all? सॉरी उल्टा हो गया, ये ऊपर जाएगा, टोटल तो ये है ना, ठीक है, बात समझ आ गई, जल्दी बोलिए हाँ या ना बच्चों, am I clear? Yes, sir.